वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। द इस्लामिक इंस्पिरेशन चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज की हम इस वीडियो में आपको हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज और इबादत के बारे में। जब नमाज का वक्त आता तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो जाता, यानी चेंज हो जाता, और आप पर लर्ज़ा तारी हो जाता। पूछा गया, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको क्या हो गया है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला की इस अमानत की अदायगी का वक्त आ गया जिसे अल्लाह ताला ने आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया था, मगर इन्होंने माजूरी जाहिर कर दी और मैंने इसे उठा लिया। रिवायत है कि जब अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ू करते तो उनका रंग मुतग़य्यर हो जाता, यानी चेंज हो जाता। घर वाले कहते, आपको वज़ू के वक्त क्या तकलीफ़ लाहक हो जाती है? आप जवाब देते, जानते नहीं हो मैं किसकी बारगाह में हाजिर होने की तैयारी कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत हासिम असम से उनकी नमाज के मुतालिक सवाल किया गया। उन्होंने कहा, जब नमाज का वक्त आ जाता है मैं पूरी तरह वज़ू करके उस जगह आ जाता हूँ जहाँ मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। जब मेरे आज़ा पुरसुकून हो जाते हैं तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ। इस वक्त काबे को अपने सामने, पुल सिरात को कदमों के नीचे, जन्नत को दाएं, दोज़ख को बाएं, मलकुल मौत को पीछे, और इस नमाज को आखिरी नमाज समझकर खौफ व उम्मीद के दरमियान खड़ा हो जाता हूँ और दिल से तस्दीक करते हुए तकबीर कहता हूँ और ठहर ठहर कर तिलावत करता हूँ। तवाज़े के साथ रुकू करता हूँ, खुशू के साथ सजदा करता हूँ, बाएं रान पर बैठता हूँ, बाएं पैर को बिछाता हूँ और दाएं को खड़ा करता हूँ और सरापे खुलूस बन जाता हूँ, मगर ये नहीं जानता कि मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है कि खुशू और खुशू की 2 रकातें सिया दिल वाले की सारी रात की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। सुना आपने कि अगर कोई शख्स पूरे खुशू और खुजू के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर नमाज अदा करता है तो जिसका दिल काला हो उसकी पूरी रात की इबादत से बेहतर खुशू व खुजू की 2 रकातें। फरमाने नबी भी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत के कुछ ऐसे लोग होंगे जो मस्जिदों में हल्का बनाकर बैठेंगे, दुनिया की मोहब्बत का जिक्र करते रहेंगे। उनकी मजालिस में ना बैठना, अल्लाह ताला को उनकी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाहु अकबर। सुना आपने कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे आखिरी ज़माने में कि वो मस्जिद में हल्के तो लगाएंगे, यानी मस्जिदों में बैठेंगे तो, मगर उनमें अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल का कोई जिक्र नहीं होगा, सिर्फ दुनिया और दुनिया ही की मोहब्बत होगी। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको बदतरीन चोर बताऊं, यानी बुरा चोर बताऊं? सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर वो कौन है? आपने फरमाया, वो नमाज चुराने वाले हैं। अर्ज़ किया गया, हुज़ूर नमाज में चोरी कैसे होती है? आपने फरमाया, वो रुकू और सजदा सही तौर पर नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। फरमाने नबी भी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा। अगर नमाजें पूरी होंगी तो हिसाब आसान हो जाएगा, अगर नमाजें कुछ कम होंगी तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, अगर मेरे बंदे के कुछ नवाफिल हों तो फरमाने नबवी है कि अगर
میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو ان سے نمازوں کو پورا کر دو۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ نے؟ کیا بروز قیامت ہماری نمازیں کم ہوئی اور اگر ہماری نفل عبادت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نوافل کے بدلے ہماری نمازوں کو پورا فرمائے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ بندے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا، امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے ادا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں تھے کہ انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا تو خون بہنے لگا، مگر انہیں محسوس نہ ہوا، یہاں تک کہ ابن سعید باہر آئے۔ انہوں نے آپ کو بتایا اور خون آلود کپڑا دھویا۔ پوچھا گیا، آپ کو جانور نے کاٹ لیا اور خون بھی بہا مگر آپ کو محسوس نہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا، اسے کیسے محسوس ہوگا جو اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، بائیں طرف جہنم ہو، قدموں کے نیچے پلسرات ہو۔ حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عابد اور زاہد تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا زخم پڑ گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے کہا، کاٹ دو۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو رسیوں سے جکڑے بغیر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ آپ نے کہا، ایسا نہ کرو، بلکہ جب میں نماز شروع کروں تب کاٹ لینا۔ چنانچہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا ہاتھ کاٹ لیا گیا مگر آپ کو محسوس بھی نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ نے کہ اس نماز کی کتنی برکت ہے کہ آپ کو نماز میں پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے اور ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔